हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। या आई नो, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से मुझे फीवर है, बट अभी मुझे बेटर फील हो रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 डेज। सो मैंने सोचा कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करता हूँ और आपके लिए आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा है डे 6 और आज हम पढ़ेंगे सूट बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है? भैया पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी स्यू कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ तो यही दो लोग एक दूसरे के ऊपर केस कर सकता है ना। थर्ड पार्टी कैसे करेंगे? ठीक है, तो इतना याद रखो कि जहां पे लॉ है वहां पे एक्सेप्शन होता है। ठीक है, बोलता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, यानी कि जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता वो स्यू नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसका सबसे पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी जो है वो स्यू कर सकता है। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कैन स्यू। अब हुआ क्या, ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कैसे स्यू कर सकता है? से फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एनजीओ को कुछ पैसे डोनेट किए हैं कि गर्म कपड़े कपड़े बांट देना, ठंड का टाइम आ रहा है तो गर्म कपड़े बांट देना लोगों के बीच में। यानी उस ट्रस्ट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, बेनिफिशियरी रह रहे हैं, उनको बांट देना। बट ट्रस्ट ने क्या किया कि वो ठंड खत्म होने जा रही थी, बट उसने क्या किया, गर्म कपड़े नहीं बांटे। ठीक है, अब होगा क्या? अब होगा ये कि वहां के जो बेनिफिशियरी हैं, यानी उस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हैं, वो बेनिफिशियरी केस कर सकते हैं। ठीक है, वो केस कर सकते हैं, वो स्यू कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, the member of a family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला वो ध्यान से सुनो। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला था आपको कि फैमिली सेटलमेंट के केस में फैमिली का वो मेंबर जो पार्ट नहीं था उस सेटलमेंट का, उस एग्रीमेंट का, वो भी स्यू कर सकता है। कैसे? से फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि दो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया, म्यूचुअल डिसाइड किया कि वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को देंगे ताकि उनका जीवन यापन हो सके। ठीक है, अब हुआ क्या, एक भाई तो दे रहा है, दूसरा भाई नहीं दे रहा है। इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे भाई को स्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दो भाइयों के बीच में, बट स्यू कौन कर सकता है? बेनिफिशियरी कर सकता है, यानी थर्ड पार्टी कर सकती है। ठीक है, हमें नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में फीमेल मेंबर जो है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में फीमेल मेंबर जो है वो क्या कर सकती है? स्यू कर सकती है। जैसे हुआ क्या कि एक एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन फीमेल मेंबर ने स्यू कर दिया कि मेरी शादी का खर्च कौन देगा? तुम दोगे, तुम दोगे, तुम दोगे, कौन देगा? ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एक्सेप्शन है कि जब पार्टीशन हो रहा हो एचयूएफ का, ये एग्जांपल नहीं है, जब एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है उस टाइम पे फीमेल मेंबर जो है वो क्या कर सकती है, अपने मैरिज एक्सपेंस के लिए इन्फोर्स कर सकती है। क्या? स्यू कर सकती है किसको? जिनके बीच में वो एचयूएफ के मेंबर के बीच में जो पार्टीशन हो रहा है उनको। क्लियर? हाँ। फिर बोलता है नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या हुआ? तो
चौथा पॉइंट है अपना इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो बेनिफिट है उस बेनिफिट के लिए असाइनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। से फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए ने इंश्योरेंस लिया, मिस्टर ए ने क्या लिया, इंश्योरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच हुआ, मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हुआ क्या, मिस्टर एक्स को कुछ दिनों के बाद, मिस्टर ए को कुछ दिनों के बाद पैसे की जरूरत पड़ी, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से लिया लोन। मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से लिया लोन। तो बैंक वाले ने बोला कि गिरवी क्या दोगे, तो मिस्टर ए ने बोला कि मैंने एक इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मैं उस इंश्योरेंस के पेपर तुम्हारे पास गिरवी रख के मैं वो लोन ले लूँ। तो बैंक ने बोला, अब हुआ क्या कि मिस्टर ए इज अनेबल टू पे द ईएमआई, या फिर लोन का रीपेमेंट मिस्टर ए नहीं कर पा रहा था। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी के वो जो पेपर रखे हुए थे वो क्या किए, इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट कर लिया। क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया कि अब ये तो पैसे दे नहीं रहा, अब मैं तुमसे ही पैसे लूंगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ असाइनमेंट यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया, राइट ट्रांसफर कर दिया, बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, किसको, बैंक को। तो इस केस में, असाइनमेंट के केस में, असाइनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकता है। नाउ एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। अब ये क्या होता है, से फॉर एग्जांपल एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल का एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि मान लो मैं हूँ, बी है और सी है, मैं और मेरे दो फ्रेंड हैं। ठीक, बी और सी। सी ने मुझे बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो क्या तू मुझे देगा। मैंने बोला ठीक है। बी मेरे पास आया हुआ था, बी का घर सी के घर के पास ही है, तो मैंने बी को पैसे दे दिए। मैंने बोला तू सी को दे देना। बी ने उस टाइम सी से बात भी कर ली और वो अग्री भी हो गया कि ठीक है मैं जाके पैसे दे दूंगा। बट बी ने बाद में सी को पैसे नहीं दिए, बी ने सी को पैसे नहीं दिए। अब एक बात बताओ, क्या सी बी को इन्फोर्स कर सकता है पैसे के लिए, क्या सी बी को इन्फोर्स कर सकता है पैसे के लिए, तो हाँ कर सकता है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन हो गई थी बी की टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, in case of covenant running with the land, in case of covenant running with the land, covenant का मतलब होता है condition attached with the land, condition attached with the land। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक जमीन है, और मैंने क्या बोला कि इस जमीन में क्या होगा, इस जमीन में हम उगाएंगे सिर्फ और सिर्फ धान। ठीक है, इस जमीन में क्या उगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ धान उगाएंगे। ठीक है, या फिर से फॉर एग्जांपल ऐसे बोल लो, इस जमीन का यूज हम लोग खेती के लिए करेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए इस जमीन का यूज नहीं होगा। तो ये क्या है, कंडीशन है कि उस जमीन का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, उस जमीन का यूज होगा एग्रीकल्चर के लिए। इन फ्यूचर मान लो वो जमीन मैंने किसी और को बेच दिया, जब वो जमीन किसी और को बिक गया, तो उसने क्या किया, उसने उसमें उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहा। उसने उसको किस पर्पस के लिए यूज करना चाहा, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहा। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरे बेटे ने क्या किया, उस इंसान पे केस कर दिया। किस लिए, कि पिताजी ने क्या कहा था, पापा ने कहा था कि उस जमीन का यूज सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होगा, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होगा। आप कमर्शियल पर्पस के लिए उस जमीन का यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर मैं केस कर। क्लियर, हाँ जी। एंड नाउ नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। एजेंट के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, हाँ जी होता है। तो क्या एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल इन्फोर्स कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। क्यों, क्योंकि एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में ही काम करता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
तो हमने टोटल 7 पॉइंट पढ़ा, 7 पॉइंट पढ़ा, 7 पॉइंट पढ़ा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी सीव कर सकता है। सबसे पहला था इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी जो है वो सीव कर सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, द पर्सन इज नॉट ओरिजिनल, द पर्सन इज नॉट बीन पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, पार्टीज टू द सेटलमेंट में इन्फोर्स द एग्रीमेंट। या इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फीमेल मेंबर जो है वो अपने मैरिज एक्सपेंस के लिए इन्फोर्स सीव कर सकती है। हाँ सर। असाइनमेंट के केस में, असाइनमेंट के केस में असाइनी जो है वो अपने बेनिफिट के लिए सीव कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट के केस में, एक्नॉलेजमेंट के केस में भी थर्ड पार्टी से सीव कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल के केस में भी थर्ड पार्टी सीव कर सकता है। कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड के केस में सक्सेसर जो है, सक्सेसर ऑफ द सेलर है, वो क्या कर सकता है, सीव कर सकता है। ठीक है। और कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन अटैच विद द लैंड एंड एजेंट के, कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू एन एजेंट के केस में प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। वीडियो को ढेर सारा प्यार दो यार, मैं बैठा हूँ आपको और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।